ये कहानी है शहर में रहने वाले एक बदमाश बालक की, जिसका नाम बंटी है। बंटी के परिवार में 3 और सदस्य हैं। बंटी की बड़ी बहन जिसका नाम सारिका है और मम्मी पापा। बंटी बेहद ही बदमाश लड़का है। बचपन में माँ बाप के ज्यादा लाड प्यार की वजह से बंटी बेहद ही बदमाश लड़का बन गया है। अब यह बदमाशी उसके माँ बाप को भी सहन नहीं हो रही। आए दिन स्कूल से कंप्लेन आती है, गली के दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करता रहता है और घर में हर दिन कुछ न कुछ चीजों का नुकसान करता रहता है। बंटी, फिर से तुम दीवार पर बॉल मार रहे हो क्या? अभी ही हमने दीवार में नया पेंट लगाया है। दीवार गंदी करना बंद करो। अब तो मैं और जोर जोर से मारूंगा। बंटी, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? आने दे आज तेरे पापा को। आज तेरी शैतानी के बारे में तेरे पापा को बताकर मुझे खूब मार खिलाऊंगी। बंटी, शोर क्यों मचा रहा है? बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेल। नहीं, मैं यहीं खेलूंगा। बंटी, घर के अंदर खेलने से घर में रखे सामान टूट सकते हैं। बाहर जाकर खेल। मुझे पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है। मम्मी, इसे बोलो ना। ये लड़का तो मेरी बात नहीं सुनता। हर दिन इसकी बदमाशी तो और बढ़ती जा रही है। खेलते खेलते बंटी की बॉल पास में रखे फूलदान से टकरा जाती है और वह गिरकर टूट जाती है। हाँ, अरे ये क्या हो गया? अरे फिर क्या तोड़ दिया तूने? मम्मी, बंटी ने महंगा फूलदान तोड़ दिया। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ के ही रहूंगी। कहाँ है वो बदमाश? मम्मी, वो बाहर भाग गया। हाय राम, कितना प्यारा सुंदर फूलदान था। तेरे मामा ने मुझे प्यार से दिया था। एक फूलदान 2000 रुपए का था। इससे पहले भी इस बदमाश बंटी ने 3 और फूलदान तोड़े हैं। घर आने दो। आज तो इसे घर में घुसने ही नहीं दूंगी। बंटी अपने घर से भागकर अपने दोस्तों के पास खेलने चला जाता है। बंटी के स्कूल के 2 दोस्त हैं। एक का नाम बबलू और दूसरे का नाम दब्बू है। ये दोनों दोस्त भी बंटी की तरह बदमाश बच्चे हैं। ये तीनों जहां एक साथ मिल जाते हैं, वहां कुछ ना कुछ बदमाशी जरूर करते हैं। क्या कर रहा था बबलू? कुछ नहीं बंटी, घर पर बैठे बोर हो रहा था। चल दब्बू के घर चलते। चल फिर चलते हैं। चल दब्बू, खेलने चले मैदान में। चलो चलते हैं। बंटी, बबलू और दब्बू तीनों अपने स्कूल के मैदान में खेलने जाते हैं। स्कूल के मैदान से लगा हुआ एक छोटा सा दुकान है। इस दुकान में चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बिकते हैं। इस दुकान को मोहन नाम का एक व्यक्ति चलाता है। मोहन घर पर अकेला रहता है। मोहन के पत्नी व बच्चे गांव में रहते हैं। शहर की महंगाई के चलते वह अपने परिवार को गांव में ही रखता है और शहर में वह अपना छोटा सा दुकान चलाकर कुछ पैसे कमा लेता है और उन पैसों को वह हर महीने अपने परिवार को भेजता है। बंटी, चल आज फिर से मोहन अंकल की दुकान पर कुछ खाने चले, वो भी फ्री में। चल चलते हैं, लेकिन इस बार चिप्स खाएंगे। पिछले कई बार से हमने चॉकलेट ही चुरा रहे हैं। इस बार चिप्स के पैकेट भी चुराएंगे। ठीक है? तरकीब पता है ना कि कैसे सामान चुराना है? हाँ, हम कैसे इस तरीके को भूल जाएंगे। यही तरकीब तो हमें मजा देता है। बंटी, बबलू और दब्बू मोहन अंकल की दुकान पर जाकर 2 रुपए के चॉकलेट खरीदते हैं और चॉकलेट खरीदने के बहाने एक दोस्त मोहन दुकान वाले का ध्यान भटकाता है और बाकी 2 दोस्त दुकान में रखे सामान को चोरी करते हैं।
अंकल, मुझे 2 रुपए के चॉकलेट देना, वो भी ऑरेंज वाली। बंटी, आज तो तूने 3 चिप्स के पैकेट चुरा लिए। बंटी, आजकल काम में तू माहिर होता जा रहा है। हाँ बंटी, अब से तू ही चोरी करना। अगले बार तो मैं इससे भी ज्यादा कमाल करके दिखाऊंगा। मोहन अंकल तो परेशान ही हो जाएंगे कि उनके दुकान के सामान कैसे अपने आप कम होते जा रहे हैं। फ्री के चिप्स और चॉकलेट का मजा ही और है। हाँ डब्बू, कुछ दिनों बाद और जाएंगे मोहन अंकल की दुकान पर। शाम के वक्त जब बंटी घर पहुंचता है तो उसके मम्मी पापा गुस्से से उसका इंतजार करते रहते हैं। बंटी, बिना बताए तुम कहाँ चले गए थे? और तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुमने आज फिर से फूलदान तोड़ा है। नहीं पापा, ये मार से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। मैं जब इससे पूछने के लिए किचन से बाहर आई, तब यह मुझे देखकर खेलने भाग गया। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें मैंने कहा था ना कि घर के अंदर गेंद से नहीं खेलना, घर में रखी चीजों को नुकसान पहुंच जाता है। इससे पहले भी तुमने घर के कई सारे सामानों को खेल खेल में तोड़ा है। नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो जिद्दी था ही पहले से, अब झूठ भी बोलने लगा है। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। नहीं नहीं मम्मी, नहीं, अब से नहीं करूँगा। पता नहीं ये लड़के का क्या होगा। इसकी हर दिन की शैतानियों से तो मैं परेशान ही हो गई हूँ। इसकी कंप्लेन तो स्कूल से आजकल ज्यादा ही आने लगी है। हर दिन अपने बच्चों को डांटना अच्छा नहीं लगता। आज तो बंटी बिना खाए रोते रोते सो गया। ये सब हमारी गलती नहीं है जी। हमने तो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश की। ये सब उसके खराब दोस्तों की संगति का असर है। हाँ, यह तो बात सही है। बंटी ज्यादातर समय अपने उन बदमाश दोस्तों के साथ गुजारता है। बबलू और दब्बू ही हैं जो उसे बदमाशी करना सिखाते हैं। मैं कल सवेरे बंटी को शांत मन से समझाऊंगा कि खराब संगति का असर हमेशा खराब ही होता है। बंटी बेटा, तुमने नाश्ता किया? हाँ पापा, खा लिया। कल की मार से नाराज हो क्या? नहीं पापा। देखो बंटी बेटा, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारी बदमाशी इतनी ज्यादा हो जाती है कि मैं और तुम्हारी मम्मी अपने गुस्से को रोक नहीं पाते। हम तुम्हारी हर बात मानते हैं, तुम्हें हर तरह की सुविधा देते हैं ताकि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो। देखो बंटी बेटा, तुम्हारे इस बदमाशी का नतीजा आगे चलकर तुम्हें बड़े नुकसान में सहना होगा। अगर तुम अपने भविष्य को सुधारना चाहते हो तो अपने उन 2 दोस्त बबलू और दब्बू की संगति को छोड़ दो, क्योंकि खराब संगति का असर नुकसान ही देता है। अभी तो तुम में बचपना है, इसलिए तुम्हें ऐसे दोस्तों का साथ अच्छा लग रहा है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो खूब पछताओगे कि क्यों मैंने ऐसे दोस्तों के साथ अपना समय बर्बाद किया। बेटा, अभी भी समय है, सुधर जाओ और जाओ अच्छे दोस्तों की संगति में रहो। जी पापा। बंटी दिल का साफ बच्चा है, लेकिन बदमाश संगति की वजह से उसे बदमाशी करना अच्छा लगता है और वह अपने आप को बदमाशी करने से रोक नहीं पाता। बंटी फिर से उन 2 दोस्तों के साथ मोहन अंकल की दुकान में चोरी करने लग जाता है। एक दिन बंटी चोरी करते पकड़ा जाता है। अरे भाग दब्बू। नहीं नहीं अंकल, छोड़ दीजिए मुझे। बबलू और दब्बू भाग जाते हैं। बंटी अकेला पकड़ा जाता है। नहीं नहीं अंकल, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे चोरी नहीं करूंगा अंकल, मुझे छोड़ दो। अरे घबराओ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। कहाँ भाग गए तुम्हारे दोस्त? तुम्हें अकेला मुसीबत में छोड़कर चले गए। इससे पहले भी तुम लोगों ने मेरे दुकान में कई बार चोरी की है ना? जी जी अंकल। तभी मैं सोचूं कि क्यों मुझे इतना नुकसान हो रहा है। देखो बेटा, मैं एक गरीब दुकान वाला हूं। मुझे हर महीने अपने परिवार को घर चलाने के लिए पैसे भेजने होते हैं। तुम तो मजे के लिए चोरी कर लेते हो, पर वह नुकसान मुझे
और मेरे परिवार को बहुत परेशानी में डाल देता है। यह बात तो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, पर जब तुम्हारे परिवार में भी इसी तरह का नुकसान होगा, तब तुम मेरी बात को समझोगे। जिनको तुम अपना दोस्त मान रहे थे, वो तो तुम्हें अकेला मुसीबत में छोड़कर भाग गए। मेरी जगह अगर कोई और दुकान वाला होता तो तुम्हें खूब पिटता, साथ ही साथ तुम्हारे मम्मी पापा से भी तुम्हारी शिकायत करता, और तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें अलग से और पिटाई करते, और साथ ही साथ गली मोहल्ले में भी तुम्हारी बदनामी अलग होती। देखो बेटा, मेरी बात मानो, अच्छे लोगों की संगति में रहो, और आइंदा से कभी चोरी मत करना। जी अंकल। बंटी घर जाते वक्त दुकानदार की बात को सोचता रहता है। मोहन अंकल ने जो मुझसे बात कही, वही बात मेरे पापा ने भी मुझसे कही थी कि बुरी संगति का असर बुरा होता है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो अपने पापा की बात नहीं मानी। अब मैं उन दोनों के साथ कभी नहीं खेलूंगा। कुछ दिनों में ही बंटी की प्रवृत्ति में सुधार दिखने लगता है। यह बात उसके मम्मी पापा भी गौर करते हैं। सुनती हो, कुछ दिनों से बंटी काफी सुधरा हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी, मैं भी कुछ दिनों से गौर कर रही हूँ कि वह बदमाशी नहीं करता और स्कूल से भी कोई कंप्लेन नहीं आ रही। लगता है मेरे उस दिन की बात का असर उस पर पड़ा है। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारा बच्चा तो सुधर गया। कुछ दिनों बाद एक रात एक चोर बंटी के घर में पैसे और गहनों की चोरी कर लेता है। उस समय बंटी का परिवार 3 दिनों के लिए अपनी दादा दादी यहाँ गए हुए थे। जब बंटी का परिवार घर आते हैं तो वे यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके घर पर चोरी हुई है। सुनते हो जी, चोरों ने हमारा सारा पैसा और गहना चोरी कर लिया है। वो हमारी जिंदगी भर की कमाई थी। अब क्या करें जी? चुप हो जाओ बंटी की मम्मी। अब जो हो गया सो हो गया। अब आगे हमें क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। धीरे धीरे कर हम फिर से सारा गहना और पैसा इकट्ठा कर लेंगे। कुछ दिनों तक घर का माहौल बड़ा दुख भरा रहता है। यह सब देखकर बंटी को भी उस दुकानदार की बात याद आती है, जब दुकानदार ने चोरी से हुई परेशानी के बारे में उसे बताया था। मोहन अंकल को भी ऐसी ही परेशानी से गुजरना पड़ा होगा जब मैं उनके दुकान से सामान चोरी किया करता था। मेरे पापा के पास तो नौकरी है, वे फिर से अपना पैसा कमा लेंगे, लेकिन मोहन अंकल, उनका तो सारा परिवार ही उस दुकान पर निर्भर है। मुझे इस गलती को सुधारना होगा। मेरी वजह से मोहन अंकल का काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं सारे के सारे पैसे उन्हें लौटा दूंगा। मैं कल से ही मोहन अंकल के पैसे थोड़े थोड़े कर वापस करना चालू कर दूंगा। अगले दिन ही बंटी अपने पापा की जेब से 200 रुपए चुराकर मोहन अंकल को दे देता है। ये लीजिए अंकल। ये किस लिए? जो मैंने चॉकलेट बिस्किट चोरी किए थे, उसी के पैसे हैं। ये पैसे तुम्हें कहां से मिले? बंटी झूठ बोल देता है। अंकल, ये मेरे पॉकेट मनी के पैसे हैं जो मुझे मेरे पापा देते हैं। अगर ये तुम्हारे पॉकेट मनी के पैसे हैं तो फिर ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ। अंकल, बाकी बचे 1500 रुपए भी मैं कुछ दिनों में आपको लौटा दूंगा। ठीक है बेटा। वहीं घर पर पापा मम्मी से बात करते हुए, क्या कल तुमने मेरे जेब से 200 रुपए निकाले थे? नहीं जी, मैंने तो कुछ नहीं निकाला। लेकिन मेरी जेब में 200 रुपए कम कैसे हो गए? शायद आपने ही खर्च किए होंगे और आप भूल गए होंगे। मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने कहीं खर्च नहीं किया। या फिर शायद गलती से रास्ते में गिर गया हो। हाँ, शायद वही हो सकता है। बंटी अपने पापा की जेब से 2 बार और चोरी करता है और वह चोरी के रुपए मोहन अंकल को जाकर दे देता है। लेकिन इस बार बंटी के पापा को शक हो जाता है कि उसकी जेब से पैसे कोई चोरी कर रहा है।
सुनती हो, मेरी जेब से आज भी 200 रुपए कम हो गए। मैंने तो नहीं निकाले। शायद बंटी या सारिका दोनों में से कोई एक मेरी जेब से रुपए निकाल रहे हैं। सारिका तो नहीं हो सकती। उसे जब भी जरूरत पड़ती है वह मुझसे मांग लेती है। कहीं बंटी तो नहीं चुरा रहा? हो सकता है, शायद उसकी बदमाशी फिर से शुरू हो गई हो। वह शायद फिर से उन बदमाश दोस्तों के साथ समय गुजार रहा हो। ये लड़का ना कभी नहीं सुधरेगा। इस बार तुम और मैं बंटी पर नजर रखेंगे कि कहीं वही तो चोरी नहीं कर रहा। अगले दिन से ही बंटी के मम्मी पापा बंटी पर कड़ी नजर रखने लगते हैं। एक दिन बंटी के मम्मी पापा उसे चोरी करते देख लेते हैं। देख रही हो, बंटी ही है जो मेरी जेब से रुपए चोरी करता है। देखता हूं ये उन रुपए को कहां ले जाता है। बंटी के पापा बंटी का पीछा कर उस पर दूर से नजर बनाए रखते हैं। वह यह देखते हैं कि बंटी चॉकलेट बिस्किट की दुकान पर जाता है। बंटी के पापा यह मान लेते हैं कि बंटी इन चुराए हुए रुपए से चॉकलेट चिप्स खरीद कर खाता है। बंटी के पापा यह देखकर गुस्से में घर चले जाते हैं। लेकिन इस बार मोहन अंकल को भी शक होता है कि इतनी बार तो कोई अपने बच्चों को पॉकेट मनी नहीं देता। इसलिए इस बार मोहन अंकल बंटी के घर जाकर उसके मम्मी पापा से बात करने जाते हैं। जैसे ही बंटी घर के पास पहुंचता है, उसके मम्मी पापा घर के बाहर खड़े होकर गुस्से से उसका इंतजार करते हैं। बंटी, हाँ पापा। तुम्हें मैंने इतना समझाया, फिर भी तुम अपनी बदमाशी से बाज नहीं आए। अब तुम घर में ही चोरी करने लगे हो। हमें लगा कि तुम सुधर गए हो, लेकिन तुम तो घर पर ही चोरी करने लगे हो। ये बिना मार के नहीं सुधरेगा। नहीं पापा, नहीं नहीं। उसी समय मोहन अंकल भी आते हैं। अरे अरे रुक जाइए, आप क्यों मार रहे हैं अपने लड़के को? आप कौन हैं? जी मैं एक दुकान वाला हूं। मैं एक छोटा सा दुकान चलाता हूं। स्कूल के मैदान के पास ही मेरा छोटा सा दुकान है। हाँ, याद आया मुझे। इस लड़के को तो आप जानते ही होंगे, जो आपके दुकान में चॉकलेट बिस्किट खरीदा करता है। जी हाँ, ये मेरे दुकान में आता रहता है। आपको पता है, ये घर से रुपए चोरी कर आपकी दुकान पर चॉकलेट खरीदता है। यह सुनकर मोहन अंकल को सारी बात समझ आ जाती है कि जो पैसे यह लड़का ला रहा था वह चोरी करके ला रहा था। रुक जाइए, मत मारिए अपने लड़के को, मैं आपको सारी बात समझाता हूं। मोहन अंकल बंटी के पापा को सारी बात समझाते हैं कि क्यों बंटी रुपए चोरी किया करता है। सारी बात सुनने के बाद बंटी के मम्मी पापा का गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है और उन्हें अपने बर्ताव पर काफी बुरा लगता है। बंटी बेटा, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम अंकल को उनके रुपए लौटाकर अपनी पुरानी चोरी की गलती सुधार रहे थे? आपने तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। आप तो सीधा मुझे मारने पीटने लगे। हाँ, मेरी गलती है बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात सुननी थी। बंटी बेटा, अगर तुम अंकल के रुपए लौटाना चाहते थे तो मुझसे मांग लेते। चोरी करने की क्या जरूरत थी? हम तुम्हें अच्छे काम के लिए कभी नहीं रोकते हैं और उल्टा हम तुम्हारे इस अच्छे काम में मदद करते। अगली बार से कुछ जरूरत पड़े तो सीधा मुझसे बोलना, कोई गलत काम मत करना। हाँ पापा। बंटी के पापा मम्मी यह जानकर खुश थे कि बंटी बिगड़ा नहीं है, बल्कि और ज्यादा समझदार हो गया है। बंटी के पापा ने मोहन अंकल को बाकी बचे रुपए भी दे दिए। अब बंटी आगे चलकर अच्छे लोगों की संगति में रहता है और इस दिन के बाद से वह ना ही चोरी करता है और ना ही बदमाशी, और मम्मी पापा की हर बात मानता है।